ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षद चैवम् ओंकाराय नमो नमः। कलयुग में कल की है तू और द्वापर में घनश्याम कन्हैया, द्वापर में घनश्याम। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। मेरे साथ साथ हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। हाथ खोल के हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। संतों से भी हरि ओम नमो नारायण। सारे संत महात्माओं से मेरी गुजारिश, मेरी प्रार्थना है, सारे जितने भी लोग खड़े हैं सब हाथ खोल के उसको पुकारो। इस संध्या वंदन में ना जाने कौन सी पुकार उस तक पहुंच जाए और तुम्हारी जिंदगी का उद्धार हो जाए। लकड़ी जल कोयला भई, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला बन गई राख। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख। मैं बैरन ऐसी जली, मैं पापन ऐसी जली, अरे कोयला भई न राख कन्हैया, कोयला भई न राख। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। सारे हाथ खोल के मस्त हो जाओ। एक दिन सबको जाना है। चिड़ी चोंच भर ले गई, सागर घटो न नीर। चिड़ी चोंच भर ले गई, सागर घटो न नीर। दान किए धन ना घटे, दान किए धन ना घटे, अरे कह गए संत फकीर कन्हैया, कह गए संत फकीर। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। हाथ खोल के हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। सारे ताली बजा के जितने मंच में बैठे हैं, जय हो। ये अंतिम अरदास है आज की। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का,
ढाई आखर प्रेम का अरे पढ़ सो पंडित होए कन्हैया, पढ़ सो पंडित हो। हरिओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरिओम नमो, जोर से जय हो। हरिओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरिओम नमो नारायण। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खइयो मांस। 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 दो नैना मत खाइयो, दो नैना मत खाइयो, इन्हें हरि मिलन की आस कन्हैया, हरि मिलन की आस। हरिओम नमो नारायण, जय हो। ओम नमो नारायण, हरिओम नमो नारायण, हरिओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरिओम नमो नारायण। मथुरा में जमुना बहे, गंगा है हरिद्वार। मथुरा में जमुना बहे, गंगा है हरिद्वार। संभल में कल की बसे, संभल में कल की बसे, अरे कलयुग का उद्धार कन्हैया, कलयुग का उद्धार। हरिओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, जोर से। हरिओम नमो नारायण, हरिओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरिओम नमो नारायण, हरिओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरिओम नमो नारायण, हरिओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरिओम नमो नारायण। बोलो कल की भगवान की। ये जो गुलदस्ता सजा हुआ है, इतने महान पुरुष यहाँ बैठे हुए हैं, इनके बीच होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे सामने माइक्रोफोन लाया गया था कि मैं बैठकर कुछ आपसे बातें करूं, लेकिन मैं बैठकर बातें करने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैं खड़े होकर आपके सामने बात कर रहा हूं। मैं बैठी कर आपके सामने बात करता, मगर मैं खड़ा इसलिए हुआ हूं कि यहाँ जब मैं पहुँचा तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे यहाँ सम्मिलित होने से कुछ लोग नाराज़ हैं। इसलिए मैं उनको खड़े होकर दिखाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, वो देख लें। और ये बता देना चाहता हूँ कि मेरी डिक्शनरी में, मेरे शब्दकोश में डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। जैसे मैं आज इस सम्मेलन में आया हूँ हिंदू भाइयों के, जब मुझे बुलाया जाएगा तब मैं आऊँगा, और अगर कोई रोक सकता हो तो मुझे रोक के दिखा दे। जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की। ये बात है। शेरावाली जोता वाली
शेरा वाली जूता वाली लाटा वाली ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वाली मैं आया जूता वाली ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वाली मैं आया जूता वाली लाटा वाली शेरा वाली तूने मुझे बुलाया शेरा वाली मैं आया जूता वाली सारा जग है एक बंजारा सारा जग है एक बंजारा सबकी मंजिल तेरा द्वारा सबकी मंजिल तेरा द्वारा ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता पर मैं रह ना पाया शेरा वाली मैं आया जूता वाली ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वाली मैं आया जूता वाली मैंने आपको कई बार गुजारिश की है कि मेरे साथ जोर से गाएं क्योंकि हम जब भक्ति करते हैं तो मेरा अपना अनुभव है कि हम और कितनी भी चाहे पूजाएं करें लेकिन जो अपने हृदय से ईश्वर को पुकारते हैं अगर वो दिल से आपने पुकारा तो वो सबसे पहले ईश्वर तक आपकी आवाज जाती है। इसलिए मैं चाहूंगी कि जो लोग चाहते हैं कि माँ वैष्णो के लिए कल्कि भगवान यहाँ आए जो वैष्णो माँ को प्यार करते हैं सिर्फ वही लोग दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाएं। अरे प्रेम से बोलो सारे बोलो मिलके बोलो सब मिल बोलो जोर से बोलो आते बोलो जाते बोलो पवन भी बोले सागर बोले झरना बोले। मैं देख रही हूँ कि सामने वाले लोग ही खाली चाहते हैं कि वैष्णो माँ के लिए कल्कि भगवान आए। शायद पीछे लोग सोचते होंगे वो अब कल्कि भगवान आते भी तो हमको क्या मिलेगा। सही है ना। चलिए सब मिलकर ताली बजाइए प्रेम से बोलो सारे बोलो सागर बोले झरना बोले पवन भी बोले मैं भी बोलूं तुम भी बोलो। माँ आप बुलाए माँ दरस सिखाए माँ शेरा वाली माँ मेहरा वाली माँ जग कल्याणी संकट हर लेती झोली भर देती माँ कष्ट निवारे माँ पार तारे उच्चर के चढ़ाई कुछ कर लो कमाई ये पहला दर्शन और बाण गंगा और जन पादुका ये आदि कबारी गर्भजून है हाथी मत्था सांझी छत है। लो आ गई गंगा गुफा के अंदर 3 पिंडियां अजब नजारा सब दर्शन कर लो जयकारा। शेरा वाली दा
बोल सच्चे दरबार की। जय कराए वैष्णो देवी दा बोल सच्चे दरबार की। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना प्यार भरा वेलकम दिया आपने मुझे। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने गुरुजी आचार्य प्रमोद जी का। दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, और बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझती हूँ कि आप सब गुरुजी, आप सब संतों, इतने महान लोगों के बीच में मुझे बैठने का मौका दिया। इससे बड़ी और खुशी की बात मेरे लिए नहीं हो सकती। मैं आप सबके सामने बहुत बहुत छोटी हूँ, तो इतना सम्मान दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यही कहूँगी कि आप सब के लिए गुरु शब्द बहुत बहुत छोटा है। जो इंसान अपनी खुशी छोड़ के, अपनी इच्छाओं को मार के दूसरों के लिए जीते हैं, वो इंसान नहीं, वो वाकई में महान है। और हम बहुत खुश नसीब हैं कि आप जैसे लोग हमारे लिए इतना कुछ त्याग रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं। आप लोग हम सबको सही रास्ता बता रहे हैं। मैं आप लोगों को सबको प्रणाम करना चाहूँगी। इतना आप लोग हमें सही रास्ता बता रहे हैं, इतनी अच्छी बातें सीखने को मिल रही हैं आप लोगों से। हम लोग बहुत ज़्यादा खुशनसीब हैं। आइए हम सब लोग हमारे गुरुओं के लिए, हमारे संतों के लिए एक ज़ोरदार ताली बजा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। नाम तेरा है तारनहारा। जो जहां है वहीं ताली बजाए मस्त होकर के। आज का संकीर्तन प्रारंभ करते हैं। नाम तेरा है तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नाम तेरा है तारनहारा, नाम तेरा है तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। हाथ खोल के सारे आंख बंद करके से पुकारो। नाम तेरा है तारनहारा, नाम तेरा है तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। हाथ खोल के जय हो उसे पुकारो। सांझ सवेरे तुझको भजते, तेरा ही सुमरन करते। शाम सवेरे तुझको भजते, तेरा ही सुमिरन करते। सांझ सवेरे तुझको भजते, तेरा ही सुमिरन करते। शाम सवेरे तुझको भजते, तेरा ही सुमिरन करते। तेरा नाम लबों पे रहता, तेरा ही वंदन करते। तेरा नाम लबों पे रहता,
तेरा ही वंदन करते। सांझ सवेरे तुझको भजते, तेरा ही सुमिरन करते। शाम सवेरे तुझको भजते, तेरा ही सुमिरन करते। तेरा नाम लबों पे रहता, तेरा ही वंदन करते। तेरा नाम लबों पे रहता, तेरा ही वंदन करते। तू ही तू था, तू ही रहेगा, तू ही तू था, तू ही रहेगा। तुझ बिन ना जीवन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तेरा है तारणहारा, नाम तेरा है तारणहारा। कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। हाथ खोल के उसे पुकारो, जोर से पीछे से। धरती जल आकाश में तू है, क्या भाव है। धरती जल आकाश में तू है, तू ही चांद सितारों में, तू ही चांद सितारों में। धरती जल आकाश में तू है, तू ही चांद सितारों में। तू ही जल आकाश में तू है, तू ही चांद सितारों में। तू ही चांद सितारों में, तू ही चांद सितारों में। तू ही चहक रहा चिड़ियों में, तू ही चहक रहा चिड़ियों में। तू ही मस्त बहारों में, तू ही मस्त बहारों में। तू ही चहक रहा चिड़ियों में, तू ही मस्त बहारों में। तू ही चहक रहा चिड़ियों में, तू ही मस्त बहारों में। तू ही मस्त बहारों में। नजर हमारी जाए जहां तक, नजर हमारी जाए जहां तक, तेरा ही वंदन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तेरा है पालनहारा, नाम तेरा है पालनहारा। सारे मिलके गाओ। तेरा दर्शन होगा। पीछे से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, ना हाथ हिलते दिखाई दे रहे। पीछे बिल्कुल कोने पे हाथ उठते नजर आए, जोर से मुझे नहीं दिखाई दे रहे। वो कितना सुंदर होगा।
धरती जल आकाश में तू है, तू ही चांद सितारों में। धरती जल आकाश में तू है चांद सितारों में, तू ही चांद सितारों में। तू ही चहक रहा चिड़ियों में, तू ही मस्त बहारों में। तू ही चहक रहा चिड़ियों में, तू ही मस्त बहारों में, तू ही मस्त बहारों में। नजर हमारी जाए जहाँ तक, नजर हमारी जाए जहाँ तक, बस तेरा वंदन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तेरा है तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जय हो। हाथ खोल के सारे संत समाज से मेरा आग्रह, हाथ खोल के ताली बजा के उसे पुकारें, तभी वो धरती में प्रकट होता है। तेरी राह में पलक बिछाए, हर पल हम तो रहते हैं। तेरी राह में पलक बिछाए, हर पल हम तो रहते हैं। तेरी राह में पलक बिछाए, हर पल हम तो रहते हैं। तेरी राह में पलक बिछाए, हर पल हम तो रहते हैं। तेरी याद में ओ मनमोहन, जाने क्या क्या सहते हैं। हाँ, तेरी याद में ओ मनमोहन, जाने क्या क्या सहते हैं। तेरी याद में ओ मनमोहन, जाने क्या क्या सहते हैं। दर्द से जीवन भरा हुआ है, दर्द से जीवन भरा हुआ है, कब इसका मंथन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। हाथ खोल के तरसते है तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। सारे पुकारो, नाम तेरा है तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर। सारे आहा। जय हो। हाथ खोल के वाह।
तेरी राह में पलक बिछाए हम तो कब से रहते हैं। तेरी राह में पलक बिछाए हम तो रहते हैं। जय हो, हाथ खोल के वाह। तेरी राह में पलक बिछाए हम तो कब से रहते हैं। तेरी राह में पलक बिछाए हम तो रहते हैं। तेरी राह में पलक बिछाए हम तो हर पल रहते हैं। तेरी राह में पलक बिछाए हर पल रहते हैं। तेरी याद में ओ मनमोहन जाने क्या क्या सहते हैं। तेरी याद में ओ मनमोहन जाने क्या क्या सहते हैं। दर्द से जीवन भरा हुआ है, दर्द से जीवन भरा हुआ है। कब इसका मंथन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तेरा है तारणहारा, नाम तेरा है तारणहारा, तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर। एक बार सारे जोर से। नाम तेरा है तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा, 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 वो कितना सुंदर होगा। एक कथा है, एक कहानी है। मैंने कई बार अपने सत्संग में इसका उल्लेख किया है। एक पत्थर की दुकान पे एक पत्थर बेजान पड़ा हुआ था, कोई उसे खरीदता नहीं था। और इस कथा का संबंध सीधा तुमसे है। इस कथा का सीधा संबंध संभल की धरती से है। उस पत्थर को कोई नहीं खरीदता था। दुकानदार उस पत्थर को लेके बड़ा परेशान था। वो पत्थर उसे बोझ लगता था। यूं तो सभी पत्थर बोझ लगते हैं, लेकिन और पत्थरों को खरीदने वाले लोग आते रहते थे। वर्षों से उस पत्थर को किसी ने खरीदने की दृष्टि से नहीं देखा था। तो उसे लगता था कि पत्थरों में भी ये पत्थर सबसे बुरा पत्थर है। एक दिन एक विचित्र घटना घटती है। एक शिल्पकार, मूर्तिकार जो पत्थरों को चोट मार मार के मूर्ति का निर्माण करते हैं। एक बार एक मूर्तिकार एक दिन आया और उसने कहा कि भाई इस पत्थर का मूल्य क्या है। जैसे ही दुकानदार को लगा कि इस पत्थर के बारे में किसी ने पूछा है, वो एकदम से ही अपने स्थान से, थले से उतर के एकदम नीचे आ गया। उसने कहा, हे भगवान,
बड़ी कृपा की तुमने इस पत्थर को देखा। मैं बरसों से इस पत्थर को बेचने के लिए परेशान हूँ, और अब तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि तुम्हें अगर ये पत्थर चाहिए तो इसका कोई मूल्य ही नहीं है, मैं इसे फ्री में तुम्हें दे दूंगा, और जो जाने का किराया भाड़ा होगा उसे भी मैं ही भर दूंगा, कम से कम मेरी दुकान खाली तो हो। ऐसा अक्सर जिंदगी में होता है, जब कोई चीज तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो तुम उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो, और जब कोई चीज तुम्हें अच्छी लगती है तो तुम उसे पाना चाहते हो। तो वो दुकानदार एकदम नीचे उतरा और उसने झट से कहा उस खरीदार से कि इस पत्थर को एकदम तू ले जा। उस खरीदार ने कहा कि इतना उतावला क्यों हो रहा है, मैं तो इसे ले ही जाऊंगा, और मेरा ये पता है, इस पते पर इस पत्थर को भिजवा देना, और इसका जो भी मूल्य है मैं उसे देने को तैयार हूं। दुकानदार ने कहा कि मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तूने मेरी दुकान का बोझ हल्का कर दिया, मूल्य की चिंता ही नहीं है, मैंने जो कहा है मैं उसे करूंगा, इसके जाने का भाड़ा भी तुझसे नहीं लूंगा। उस पत्थर को उठा करके उस शिल्पकार के यहां छुड़वा दिया गया। उस मूर्तिकार ने बड़ी सुंदर एक मूर्ति का निर्माण किया, बड़ी मेहनत से उस बेजान बेकार पत्थर जो पड़ा हुआ था उसमें एक मूर्ति, सुंदर मूर्ति का निर्माण किया। एक बहुत अच्छी मूर्ति बनी, और जब वो बहुत सुंदर मूर्ति बन करके तैयार हुई तो उसकी ख्याति फैली, लोगों में चर्चा शुरू हो गई कि एक बहुत सुंदर मूर्ति का निर्माण फला मूर्तिकार ने किया है। उस मूर्तिकार का नाम था माइकलएंजेलो। माइकलएंजेलो एक बहुत ही यूरोप का एक अद्भुत मूर्तिकार, शिल्पकार। उसने सुंदर मूर्ति बनाई, और मूर्ति बनाई जब जीसस को सूली दी जाती है और खून से लथपथ उसका शरीर है, तो जीसस की मां मरियम उसे सूली से उतार करके अपनी गोद में रख के बैठी है। किसी मां के लिए इससे बुरा दिन और कभी नहीं होता है कि उसके बेटे की लाश उसके सामने हो, और वो भी ऐसे पुत्र की जिसका कोई दोष नहीं था। और अक्सर ऐसा होता है, बेगुनाहों को सजा मिल जाती है और गुनाहगार इस समाज में खुला घूमा करते हैं। ऐसा अक्सर होता है, क्योंकि जीसस का भी कोई गुनाह नहीं था, कबीर का कोई गुनाह नहीं था, महावीर का कोई गुनाह नहीं था। कबीर ने इतना कहा था कि प्रेम करो, इंसान से प्रेम करो, इंसान में खुदा का दर्शन करो, इंसान में भगवान का दर्शन करो। मीरा ने कहा था कि कृष्ण से मैं प्रेम करती हूं, जबकि कृष्ण और मीरा की दोनों की जन्म की जो अवधि है उसमें लगभग 5000 साल का अंतर है। कृष्ण थे ही नहीं, शारीरिक रूप से कृष्ण नहीं थे, और मीरा ने कहा मुझे कृष्ण से ऐसा प्रेम हो गया है कि मैं कृष्ण को अपना पति के रूप में देखती हूं। लेकिन हमारे कुछ समाज के उस समय के ठेकेदारों ने मीरा के प्रेम को कलंकित किया, मीरा के प्रेम को कलंकित करने का प्रयास किया, मीरा को कलंकित करने का प्रयास किया। उसका गुनाह इतना था कि वो कृष्ण से प्रेम करती थी। उसे कुलटा कहा गया, चरित्रहीन कहा गया, दुष्ट कहा गया, कुलक्षणी कहा गया, अभागन कहा गया। ऐसे ही जीसस ने कहा कि प्रेम ही ईश्वर है, लव इज गॉड। उसने ये कहा कि प्रेम ही ईश्वर है, जैसे ये कहा तो वहां के जो हुक्मरान थे, वहां के जो क्रूर शासक थे, उन लोगों ने एक ग्रुप तैयार किया और जीसस को सूली पे लटका दिया गया। जब जीसस को सूली लगी तो उसने कहा कि हे परमात्मा, इन्हें माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अगर तुम्हें कोई सुई चुभो दे तो तुम उसकी गर्दन काटने को तैयार हो जाते हो।
और इस कृत्य के पक्ष में तर्क भी ढूंढ लेते हो कि क्योंकि इसने मुझे सुई चुभोई तो मैंने इसकी गर्दन काटने की ठान ली। लेकिन जीसस को देखो, उसको सूली पे लटकाया गया, हाथों में गुलमेक ठोंक दी गई और खून से लथपथ अंतिम सांस लेने से पहले उसने कहा कि हे परमात्मा, हे प्रभु, इनको माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते, ये अज्ञानी है, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो जीसस को सूली लगने के बाद जब खून से लथपथ शरीर उसका सूली से उतारा गया तो उसकी मां ने अपने गोद में लिया। इस दृश्य को कल्पना करके उस मूर्तिकार ने उस पत्थर में मूर्ति के रूप में गढ़ दिया। मूर्ति बनकर तैयार हुई, उसकी ख्याति चारों ओर फैल गई। उस मूर्ति को रोम के चौराहे पे लगाया गया। अब बड़े मजे की घटना घटती है। जैसे जैसे मूर्ति की प्रशंसा बढ़ती चली गई, उसका यश बढ़ता चला गया, उस मूर्तिकार की ख्याति बढ़ती चली गई। चर्चा शुरू हो गई दुनिया में कि एक मूर्तिकार है, उसने ऐसी मूर्ति का निर्माण किया है जो बड़ी अद्भुत है, जो बड़ी सुंदर है, जो बड़ी आकर्षक है, जो मन को लुभाती है, जो करुणा बरसाती है, जो दया देती है, त्याग और तपस्या का सबक सिखाती है, जो बोलती है। ऐसी मूर्ति रोम के चौराहे पे लगाई गई है। जैसे जैसे मूर्ति की ख्याति बढ़ती चली गई, एक दिन एक घटना घटती है। एक व्यक्ति जो अमेरिका से चला, जिसका नाम था ऑडल्फ हिटलर, और चल करके रोम पहुंचा। हजारों किलोमीटर का सफर तय करके पहुंचा। और एक रात जब वो रोम पहुंचा तो उस चौराहे पे पहुंचा जहां वो मूर्ति खड़ी थी। और जानते हो उसने क्या किया? दुनिया की सबसे सुंदर उस मूर्ति को तोड़ दिया। उस मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए, खंड खंड कर दिया। रोम के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। पकड़ करके अदालत में पेश किया गया। फैसले की घड़ी मुकर्रर हो गई। जज जब अपना फैसला सुनाने वाला था तो फैसला सुनाने से पहले उसने ऑडल्फ हिटलर की तरफ देखा और उसने कहा कि कोई आदमी अगर कोई गुनाह करता है, कोई अपराध करता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तुम्हें कोई अगर कष्ट देता है तो तुम उसे कष्ट देने की सोचते हो। अगर कोई तुम्हें परेशान करता है तो तुम उसे परेशान करने की सोचते हो। अगर कोई तुम्हारा घर उजाड़ता है तो तुम दूसरों का घर उजाड़ने की सोचते हो। अगर कोई तुम्हारे घर की तरफ चिंगारी फेंकता है तो तुम दूसरे के घर की तरफ पूरी की पूरी मशाल फेंक करके उसको जलाना चाहते हो। अगर तुम्हें लगता है कि किसी व्यक्ति से तुम्हें जान का खतरा है तो तुम दूसरे की जान ले लेते हो। ये तो सब समझ में आता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि इस मूर्ति ने तेरा क्या बिगाड़ा था। कहानी बहुत सुंदर मोड़ पे आती है, बड़े रोचक मोड़ पे आती है। इसको जीवन में उतार लोगे तो जिंदगी सफल हो जाएगी। जान जाओगे भक्ति क्या है, जान जाओगे तपस्या क्या है, जान जाओगे सन्यास क्या है, जान जाओगे प्रेम क्या है, जान जाओगे क्षमा क्या है, जान जाओगे करुणा क्या है। जज ने कहा कि सारी बातें समझ में आती हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि मूर्ति ना बोल सकती थी, ना देख सकती थी, ना सुन सकती थी, ना कुछ कर सकती थी। उसके बावजूद भी तूने इस मूर्ति को तोड़ दिया। इसने तेरा क्या बिगाड़ा था? ये बात समझ में नहीं आ रही है। अगर तू ये बात मुझे समझा दे कि इस मूर्ति से तेरा बैर क्या था, तो मैं अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार बैठा हूं। लेकिन फैसले से पहले जानना चाहता हूं कि इस मूर्ति को तूने तोड़ा क्यों? मेरे मित्रों,
तमाम यहाँ संत महापुरुष बैठे हैं। ऑडल फिटर का जवाब सुनने योग्य है। उसने जज से कहा कि ये मैं भी जानता हूं कि वो मूर्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, ये मैं भी जानता हूं कि वो मूर्ति सुन नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, कर नहीं सकती थी, और ये भी जानता हूं कि उसे तोड़ने के लिए मुझे हजारों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी। जज ने कहा ये सब ठीक है, लेकिन ये तो बता कि तूने तोड़ी क्यों, इसने बिगाड़ा क्या था? तो आडल्फ हिटलर ने कहा इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, क्योंकि मैं मूर्ति बना नहीं सकता था, सृजन करना, निर्माण करना मेरे बस की नहीं था, इसलिए मैंने विध्वंस करके अपना नाम करना चाहा। जो लोग निर्माण
तेरा शाम है आधा। और जो आने वाला है उसके आने से पहले अगर उसके नाम का गुणगान और जयकारा लगना शुरू हो जाए तो उसे कितना अच्छा लगता होगा, उसे कितना अच्छा लगता। नाम तेरा है तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। मैंने कई बार कहा है कि अयोध्या से मथुरा का रिश्ता और मथुरा से संभल का रिश्ता ये बड़ा प्रगाढ़ है, क्योंकि वो त्रेता में राम के रूप में अयोध्या में अवतरित हुआ, द्वापर में कृष्ण के रूप में मथुरा में अवतरित हुआ, और वो कलयुग में कल्कि के रूप में संभल में अवतरित होगा, संभल में अवतरित होगा। आज हम इस समागम को आगे ले जाते हुए भगवान कृष्ण और कल्कि का एक संकीर्तन आपके बीच में, एक मौलिक संकीर्तन जो इस बात का द्योतक है कि अगर भगवान कल्कि का गुणगान करेंगे तो तेरे सब कष्ट मिट जाएंगे। लेकिन इस तरह ठंडे ठंडे होकर के मत सुनिएगा, झूम करके, नाच करके, गा करके उसको पुकारते हैं। सब संतों से मेरा आग्रह है कि एक बार कल्कि कृष्णम बोलो, मन की घुंडी खोलो, बोलो तो सही। और देखिएगा कितना सुंदर गुलशन है हमारा, जहां संत उपस्थित हैं वहां भक्त भी उपस्थित हैं, पत्रकार उपस्थित हैं, अधिकारी उपस्थित हैं और राजनीतिक लोग उपस्थित हैं। इस गुलशन में तमाम तरह के फूल हैं, इसीलिए इसको गुलशन मैंने कहा, क्योंकि गुलशन वो हो ही नहीं सकता जिसमें एक तरह के फूल हों, जिसमें नाना प्रकार के फूल हों। उसी को गुलशन कहते हैं, उसी को गुलशन कहते हैं। अगर जिंदगी में सुख ही सुख हो और दुख ना हो तो उसे जीवन नहीं कहते। सुख दुख को मिलना ही जीवन है। जिसमें सुख हो और दुख हो, दोनों हो, उसी को जीवन कहते हैं। जिसमें नाना प्रकार के फूल हों उसे गुलशन कहते हैं। थोड़ा इसको ठीक करा दो। कल्कि कृष्णम बोल जरा। मैं सभी मातृशक्तियों से, बहनों से, बंधुओं से, सबसे कहना चाहूंगा, ये संकीर्तन तुम्हारे जीवन में रंग भर देगा। कल्कि कृष्णम बोल जरा, बोल है ये अनमोल जरा। कल्कि कृष्णम बोल जरा, बोल है ये अनमोल जरा। कल्कि कृष्णम बोल जरा, बोल है ये अनमोल जरा। कल्कि कृष्णम बोल जरा, बोल है ये अनमोल जरा। कल्कि कृष्णम बोल जरा, बोल है ये अनमोल जरा। मेरे साथ साथ। कल्कि कृष्णम बोल जरा, बोल है ये अनमोल जरा। कल्कि कृष्णम बोल जरा, बोल है ये अनमोल जरा। कर दे पल्ली पार तुझे, कर दे पल्ली पार तुझे, तू लंगर को खोल जरा। कल्कि कृष्णम बोल जरा, बोल है ये अनमोल। बोलो कल्कि कृष्णम बोल जरा, जो जहां है मस्त हो जाए। अनमोल जरा। कल्कि कृष्णम बोल जरा, बोल है ये अनमोल जरा। कल्कि कृष्णम बोल जरा, बोल है ये अनमोल जरा। कर दे पल्ली पार तुझे,
कर दे पल्ली पार तुझे, तू लंगर को खोल जरा। कल की कृष्णम बोल जरा, बोल है ये अनमोल। जय हो। कल की कृष्णम बोल जरा, बोल है ये अनमोल जरा। हाथ खोल के बोलो कल की भगवान की। सदियों से जो भटक रहे थे, उनका बेड़ा पार हुआ। सदियों से जो भटक रहे थे, मन का बेड़ा पार हुआ। हाँ, सदियों से जो भटक रहे थे, उनका बेड़ा पार हुआ। ओ सदियों से जो भटक रहे थे, मन का बेड़ा पार हुआ। उलट फेर में अटक रहे थे, उनका भी उद्धार हुआ। उलट फेर में अटक रहे थे, उनका भी उद्धार हुआ। हाँ, सदियों से जो भटक रहे थे, उनका बेड़ा पार हुआ। सदियों से जो भटक रहे थे, उनका बेड़ा पार हुआ। उलट फेर में अटक रहे थे, उनका भी उद्धार हुआ। उलट फेर में अटक रहे थे, उनका भी उद्धार हुआ। आना जाना लगा रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, तू मस्ती में डोल जरा। कल की कृष्णम बोल जरा, बोल है ये अनमोल जरा। कल की कृष्णम बोल, सारे मिलके जय हो। बोल है ये अनमोल जरा। कर दे पल्ली पार तुझे हो, कर दे पल्ली पार तुझे, तू लंगर को खोल जरा। कल की कृष्णम बोल जरा, बोल है ये अनमोल जरा। कल की कृष्णम बोल जरा, बोल है ये अनमोल। सारे हाथ खोल के इस शाम में उसको हमें सब मिलके पुकारना है, हाथ खोल के बिल्कुल मस्त होके। मतलब के हैं रिश्ते नाते, कोई किसी का यार नहीं। मतलब के है रिश्ते नाते, कोई किसी का यार नहीं। हाँ, मतलब के हैं रिश्ते नाते, कोई किसी का यार नहीं। ओ मतलब के है रिश्ते नाते, कोई किसी का यार नहीं। झूठी कसमें झूठे वादे, ये सच्चा संसार नहीं। झूठी कसमें झूठे वादे, ये सच्चा संसार नहीं। मतलब के हैं रिश्ते नाते, कोई किसी का यार नहीं। मतलब के है रिश्ते नाते, कोई किसी का यार नहीं। झूठी कसमें झूठे वादे, ये सच्चा संसार नहीं। ओ झूठी कसमें झूठे वादे, ये सच्चा संसार नहीं। प्यार यहाँ पर बना तिजारत हो, प्यार यहाँ पर बना तिजारत, खोलना इसकी पोल जरा। हाथ खोल के कल की कृष्णम बोल
लंगर को खोल जरा, कल की कृष्णम बोल जरा, बोल है ये अनमोल जरा, कल की कृष्णम बोल जरा, बोल है ये अनमोल जरा। पीछे से क्या जीना क्या मरना यारो, ये दुनिया एक सपना है। क्या जीना क्या मरना यारो, ये दुनिया एक सपना है। क्या जीना क्या मरना यारो, ये दुनिया एक सपना है। ओ क्या जीना क्या मरना यारो, ये दुनिया एक सपना है। कदम कदम पर धोखा देती, यहाँ नहीं कोई अपना है। कदम कदम पर धोखा देती, यहाँ नहीं कोई अपना है। हाँ क्या जीना क्या मरना यारो, ये दुनिया एक सपना है। हाँ, क्या जीना क्या मरना यारो, ये दुनिया एक सपना है। कदम कदम पर धोखा देती, यहाँ नहीं कोई अपना है। ओ कदम कदम पर धोखा देती, यहाँ नहीं कोई अपना है। ऐसी दुनिया तुझे मुबारक हो, ऐसी दुनिया तुझे मुबारक, हमसे कुछ ना बोल जरा, कल की कृष्णम बोल जरा, बोल है ये अनमोल जरा, कल की कृष्णम बोल जरा, बोल है ये अनमोल। सारे हाथ खोल के पल्ली मार तुझे ओ, कर दे पल्ली मार तुझे, तू लंगर को खोल जरा, कल की कृष्णम बोल जरा, बोल है ये अनमोल। सारे हाथ खोल के कल की कृष्णम बोल जरा, बोल है ये अनमोल जरा। हाथ खोल के जय हो। मतलब के हैं रिश्ते नाते, कोई किसी का यार नहीं। मतलब के हैं रिश्ते नाते, कोई किसी का यार नहीं। भक्ति, ईश्वर स्मरण, आध्यात्मिकता से महके वातावरण। जब माध्यम हो शुद्ध घी और गुग्गल से निर्मित कल की धूप। श्री कल की धूप, मन तो क्या आत्मा भी महक जाए। परम पूज्य आचार्य प्रमोद श्री के अमृतमय ज्ञानोपदेशों को जन जन तक पहुंचाती पत्रिका निर्वाण, जिसमें सिमटा है वेदों, उपनिषदों, गीता और रामायण जैसे धर्म ग्रंथों का सार। आचार्य प्रमोद श्री के अमृतमय प्रवचनों और भजनों के सुमधुर कैसेट्स निर्वाण की वार्षिक और आजीवन सदस्यता के लिए संपर्क करें। परमार्थ ट्रस्ट,
8/177 Rajendra Nagar, Sector 3, Ghaziabad, Uttar Pradesh. Durbhash 0120-411-8694, 0120-651-8837. Shri Kalki Foundation, Achoda Kambo, Sambhal, Muradabad, Uttar Pradesh. Durbhash 05923-221-520, Mobile 098-3787-8990 या 9811278149. Email kalki@kalkidham.org, www.kalkidham.org.